हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फोर्ट अपाचे। फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है और इसमें जॉन वैन और हेनरी फोंडा ने अभिनय किया है। यह फिल्म निर्देशन की कैवलरी ट्रिलॉजी की पहली फिल्म थी और इसके बाद सी वॉर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हर की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फॉर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। साथ स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और अपघर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश
ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह जनजातियों के साथ सम्मान से पेश आने और भ्रष्ट अपाचे एजेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब और क्षय की समस्याओं को दूर करने के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और अपघर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता न केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रुके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और
रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्स्डे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है। ब्रेक एस्टनुगेटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और अग्रसर योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित
सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्स्डे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है। ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और अग्रसर योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है।
जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्स्डे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हर की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है। ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और
रुके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रुके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रुके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्स्डे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंग के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है। ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता न केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट
माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्स्डे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वॉर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। दरअसल 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता न केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त
हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रुके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रुके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रुके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंग के बाद सी वॉर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फॉर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता न केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फ्ला डे
लिफा भी हैं। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रुके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रुके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रुके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्स्टे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंग के बाद सी वॉर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हर की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगेटो पर आधारित है। दरअसल 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता न केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ
उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हर की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगेटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता न केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं।
विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल की वर्क चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंग के बाद सी वॉर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगाटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और अपघर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता न केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और
उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हर की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और अपघर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता न केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है,
जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है। ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और अग्रसर योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में
व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और अपघर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थ
प्रथा ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद शी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है। ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक
स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है। ब्रैंक एस्टनगेटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और
अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हॉर की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस
असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हॉक की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ड अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस
इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल की वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हर की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। दरअसल 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ड अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए
जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल की वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हर की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान एक
बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल की वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगाटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और घर्षण योद्धा हैं, जिन्हें गृहयुद्ध
के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृहयुद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हार की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगाटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी किराया की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृहयुद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी, तीखे और
गर्सन योद्धा हैं जिन्हें गृह युद्ध के दौरान एक बहादुरी भरे हमले के लिए जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। एक वेस्ट पॉइंट स्नातक जिनकी महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है, वह इस असाइनमेंट को अभिप्रिय, अनुचित और अपने कैरियर के लिए एक गंभीर नुकसान मानता है। उनका अहंकार और अत्यधिक स्वार्थपरता ने केवल उन्हें आदेश में व्याप्त है, बल्कि मूल भारतीयों के प्रति उनके रवैये तक भी फैली हुई है, जिनके साथ वो कृपालुता और पुण्य उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। विदुर थर्सडे के साथ उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त हुई सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल और रूके की ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि उच्च सम्मानित सार्जेंट मेजर माइकल और रूके का बेटा है, जो एक इस पद का रैंकिंग नॉन कमिश्नर अधिकारी है। बड़े और रूके गृह युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर थे और उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया था, जिससे उनके बेटे को वेस्ट पॉइंट में प्रवेश करना और एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतना थर्सडे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से मना करता है जिसे वह उसके बराबर और उसके योग्य सज्जन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिक के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह जंजीर के बाद सी वोर ए येलो रिबन 1949 और रियो ग्रांडे 1950 आई, दोनों में भी वैन ने अभिनय किया था। पटकथा जेम्स वार्नर बेहुला की लघु कहानी मास्कर 1947 से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज अमिस्टन कास्टर और लिटिल बिग हर की लड़ाई और बेटर मैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन फोर्ड द्वारा लिखित है, ब्रेक एस्टनुगटो पर आधारित है। नरसिंह 1947 की कहानी द सैटरडे इवनिंग पोस्ट जेम्स वार्नर बेहुला द्वारा उत्पादित है। मैरियम सी कपूर, जॉन फोर्ड और अभिनेता है। बात करते हैं इस मूवी को कब रिलीज किया गया। इस मूवी को 27 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 125 मिनट लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट, इस मूवी का बजट $2.1 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन अमेरिकी की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म मूल अमेरिका के बारे में एक प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। 2012 में फोर्ड अपाचे की डीवीडी रिलीज की। अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक डेविड केहर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाई देखने में कभी विफल नहीं होती और सहानुभूति और सम्मान में कभी विफल नहीं होती। 7 स्वदेशी अमेरिका के चित्रण में पहली भारतीय समर्थक पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुकेट को राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में नामांकित किया गया। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अत्यधिक सम्मानित अनुभवी कैप्टन कीबी यॉर्क फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर हैं, जो एरिज़ोना सीमा में एक अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली थी और अपाचे के तौर तरीके सीखे थे। सार्वभौमिक आश्चर्य और निराशा के लिए रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट कर्नल ओवेन थर्सडे को दे दिया जाता है, जो एक अत्यधिक अभिमानी